सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 8 विषय व्याकरण, अध्याय 33, सप्ताह के तीसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हूं। इसमें हम रिपोर्ट लेखन के बारे में जानेंगे। रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो किसी विभाग में हुए कार्य अनुसंधान के बारे में जब ज्ञापित सौंपी जाती है, ज्ञापन सौंपा जाता है, पता की जाती है, तो हम रिपोर्ट के माध्यम से पता करते हैं। प्रतिवेदन, उसका रिपोर्ट को प्रतिवेदन भी कहा जाता है। प्रतिवेदन से अभिप्राय उस विवरण से है जिसमें सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों, संस्थानों आदि में घटित होने वाली विशेष घटना पर आधारित प्रामाणिक तथ्य होता है। ये एक तरह का विवरण होता है। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, संगठनों में के द्वारा बनाए जाते हैं या में बनाए जाते हैं, किसी विशिष्ट घटना पर ये आधारित होते हैं और प्रामाणिक तथ्य होते हैं, है ना। पूरे संगठन इसे मानती है। ऐसे विवरण प्रभावित संस्थान जिसमें बनाया जाता है, प्रभावित संस्था, कार्यालय, विद्यालय अथवा संगठन द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर तैयार किए जाते हैं। जब जब जरूरत पड़ती है रिपोर्ट बनाने की, प्रतिवेदन बनाने का, तो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और इसे सीखना हमें ज़रूरी होता है। कभी अगर आप आगे भविष्य में आपको ये लाभकारी रहेंगे और सीखा तो अभी ही जाता है बच्चे। प्रतिवेदन का उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? प्रतिवेदन का उद्देश्य आवश्यक सूचनाओं, आंकड़ों, तथ्यों आदि का तार्किक विश्लेषण कर निष्कर्ष एवं सुझावों को संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप से विभागीय अध्यक्ष अथवा निर्देशित व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। फिर से हम समझते हैं, प्रतिवेदन की जो आवश्यक सूचनाओं, आंकड़ों, तथ्यों पर तार्किक हम विश्लेषण करते हैं, जिनके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है या रिपोर्ट बनाने में जो लोग मौजूद होते हैं वो अपना निष्कर्ष देते हैं, सुझाव देते हैं या जो विश्लेषण है उस विश्लेषण के बारे में बताते हैं। संक्षिप्त, भले ही संक्षिप्त होती हैं लेकिन पूर्ण रूप से वो समझाने के लिए काफ़ी होते हैं। प्रतिवेदन के प्रकार, सामान्यतः प्रतिवेदन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, किसी दिए गए कार्य की पूर्णता पर प्रस्तुत किए जाना। कोई कार्य सौंपी गई है और ऐसा बताया गया है कि कार्य पूरा होने के बाद सूचना आप देंगे। आप अपने बड़े कार्य करने वाले जो हैं उन्हें आप प्रतिवेदन आप देते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि क्या हुआ काम का। तो किसी दिए गए कार्य की पूर्णता पर प्रस्तुत किए जाते हैं, बनाया जाता है रिपोर्ट कि हाँ पुल बनाने का काम हो गया और रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। किसी घटना की जांच के लिए नियुक्त आयोग अथवा समिति द्वारा तैयार किए जाने वाला विवरण। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटनाएं होती हैं, उस पर रिपोर्ट मांगे जाते हैं, तो वहाँ पर उसमें जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति आयोग होते हैं, 4-5 लोगों का के द्वारा 4-5 व्यक्तियों के नियुक्त किए जाते हैं उस घटना की जांच पड़ताल के लिए। वह व्यक्ति उस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं, समझते हैं और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। 2 तो हमने सीखा। 2 और हैं, सरकारी, शैक्षिक या व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दैनिक कार्यों का विवरण। दिन भर में क्या हुए, सरकारी या गैर सरकारी संस्था में क्या हो रहे हैं, है ना, उसका विवरण भी हम रिपोर्ट के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। रोज हो सकते हैं,
या सालाना वित्तीय वर्ष में या अकाउंटिंग ईयर में, वार्षिक वर्ष में भी हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। तथ्यात्मकता पर आधारित सभा, समारोह, गोष्ठी, सम्मेलनों आदि का विवरण, यह भी एक प्रकार का रिपोर्ट है कि कल हिंदी दिवस पर रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए, कल हिंदी दिवस था और कौन कौन लोग आए, सभा का संचालन कौन कर रहे थे, अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में हुई, है ना। तो इन सभी का उसमें जो भी अध्यक्ष रहते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का रिपोर्ट है ना। कोई गोष्ठी, समारोह या कोई आधारित सभा, है ना, इस पर भी प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। अच्छे प्रतिवेदन का क्या क्या गुण हो सकते हैं? अच्छे प्रतिवेदन तथ्यों पर आधारित, सरल तथा स्पष्ट होती है। इसकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियाँ नहीं होती है, जैसा हमने निबंध में पढ़ा वहाँ पर देने से अच्छा लगता है। अलंकार आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें मैं शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। आप हो सकते हैं, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, है ना, मैं शब्द का प्रयोग, यहाँ पर मैं शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिवेदन के किसी भी वाक्य के अधिकाधिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए, है ना। जो उसके अर्थ हैं उसी अर्थ को आपको समझना है। अलग अलग अर्थ वाले वाक्य या उस तरह की भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे प्रतिवेदन के गुण और भी हैं। इसमें वर्णित सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। इसमें काल्पनिकता का पुट नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के तथ्य और क्रम के साथ साथ संक्षिप्तता का बराबर ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत बड़ा नहीं बना दें कि ताकि पढ़ने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, समय ज़्यादा लगे। इसे विषय एवं तथ्यों के आधार पर अनुच्छेदों में बांटना चाहिए, छोटे छोटे अनुच्छेदों में बांटना चाहिए कि पढ़ने वाले को सुविधा हो, बातें समझ पाएँ, रिपोर्ट समझ में आए। रिपोर्ट के मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला एक शीर्षक होना चाहिए। एक शीर्षक जो बता दे कि इस रिपोर्ट में क्या लिखी हुई है, संभवतः समझ में आ जाए। रिपोर्ट के अंत में लेखक अथवा रिपोर्ट जारी करने का हस्ताक्षर होना चाहिए। मैंने एक उदाहरण लिया है जिसमें बाकी सभी चीज़ों को उसमें दिखाया गया है, समझ में आ जानी चाहिए। रिपोर्ट से पूर्व आवश्यक तथ्यों की जानकारी क्या क्या होना चाहिए। रिपोर्ट लिखने से पूर्व निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। कौन सी संस्था लिख रही है, किसके द्वारा, किसके नाम से रिपोर्ट लिख रहा है, तो संस्था, समिति या जिनके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है उसका नाम होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, किस कारण से बनाए गए हैं, है ना, कारण भी निश्चित होना चाहिए। आयोजन स्थल, समय, कब लिखे गए हैं, किस दिवस को लिखे गए हैं, यह इसमें दिखानी चाहिए। गतिविधियाँ क्या क्या हुई, क्या क्या बात हुई, संक्षिप्त में ही, लेकिन क्या क्या बात हुई, क्या क्या गतिविधियाँ हुई, कहाँ तक काम गया, तो यह भी लिखना चाहिए उसमें। कौन कौन मौजूद थे, अतिथिगण, आयोजक, प्रतिभागी, दर्शक, इन लोगों ने, इतने लोग वहाँ दर्शक मौजूद थे, इनकी अध्यक्षता ये कर रहे थे। प्रगति निर्णय, क्या आपने तय किया, रिपोर्ट को जब आप समझा, प्रतिवेदन को आपने तैयार किया, पूरा विश्लेषण हुआ, तो निर्णय क्या लिया गया, इस निर्णय को भी आप उसमें रखेंगे। इसके अलावा और भी जानकारियाँ हो सकती है। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, आपकी पुस्तक के ही हैं। भारतीय कला केंद्र के छात्रों में 2 छात्रों में मारपीट हुई और इस घटना पर आधारित 4 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसका यहाँ पर प्रतिवेदन दिया हुआ है ना। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे एक एक करके। यहाँ पर अध्यक्ष का नाम तय है, सदस्य भी हैं जी, है ना। ये पूरे चीज़ों को दिया गया है। क्या कारण था, तो झगड़े का कारण था। जिम्मेदारी लोगों का पता लगाना, झगड़े का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी निश्चित है ना। कब हो गई, तो यहाँ पर घटना है, बैठक कब हुई, यह भी निश्चित किया गया है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारी और अंत में जितने भी हैं इसमें उपस्थित हैं, जैसे श्रीमती सुमन शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा, इन सभी लोगों का नीचे हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो इस तरह से रिपोर्ट बनाए जाते हैं बच्चे। उम्मीद था आपने समझा होगा, और भी कक्षाएं में आपको मिलेगी। अभ्यास करने से आप सीख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।